मैं जब 19 साल का था तब मैंने यह बुक पहली बार पढ़ी थी और उस समय मेरा मानना था कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरी दुनिया में इससे अच्छी बुक कोई नहीं है। और आज जब मैं 91 साल का हो गया हूँ और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ, और अब जब मैं इस बुक को देखता हूँ तो अभी भी मुझे यही लगता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर यह आज तक की लिखी गई सबसे अच्छी बुक है। मैं बेंजामिन ग्राम का शुक्रिया कहता हूँ, जिन्हें मैं अपने पिता के बाद सबसे ज़्यादा इज्जत देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं वो बन पाया जो आज मैं हूँ। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट की बाइबल कही जाने वाली बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में जानेंगे। यह बुक वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राम ने लिखी है, जो बताते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस की ज़रूरत है। शेयर मार्केट में दो तरह के लोग पैसा लगाते हैं, एक वो जिन्हें गैम्बलर कहा जाता है और दूसरे वो जिन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में यह देखकर पैसा लगाते हो कि कब मार्केट ऊपर जाने वाला है और कब नीचे आने वाला है, तो आप एक गैम्बलर हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं किया जा सकता। स्टॉक को ट्रैक करने का सही रास्ता यह है कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसके बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन गैम्बलर किसी भी कंपनी के बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं करते। जब किसी अफवाह या न्यूज़ की वजह से लोग किसी कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं, तो गैम्बलर भी उसी में पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली होती है कि इस कंपनी का प्राइस ऊपर जाने वाला है। गैम्बलर इमोशन के अनुसार काम करते हैं। जब सब लोग लालची हो रहे होते हैं तो गैम्बलर और लालची हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर भीड़ से अलग चलता है। जब एक गैम्बलर भीड़ को देखकर खरीद रहा होता है तो एक रियल इन्वेस्टर बेच रहा होता है। और जब एक गैम्बलर डर की वजह से अपना स्टॉक बेच रहा होता है क्योंकि उसका प्राइस नीचे जा रहा है और सब लोग उसे बेच रहे हैं, तो एक रियल इन्वेस्टर उसे खरीद रहा होता है। बेंजामिन ग्राम ने शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझाने के लिए उसे मिस्टर मार्केट नाम दिया है। मिस्टर मार्केट वो है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको कंपनी के प्राइस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दरवाजे पर मिस्टर मार्केट आया और उसने आपको कंपनी ए का प्राइस बताया $100 और आपसे कहा कि कल इसका प्राइस $90 था। तो अगर आप एक गैम्बलर हो तो एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि एक दिन में कंपनी का प्राइस $10 बढ़ गया और आप उसे खरीद लोगे। लेकिन अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो तो पहले उस कंपनी के बिजनेस की रियल वैल्यू जानोगे। फॉर एग्जाम्पल, उसकी रियल वैल्यू $50 है तो आप उसे नहीं खरीदोगे, चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ रहा हो। रियल इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर तभी खरीदेगा जब या तो वह शेयर उसे कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होंगे, और या तो उतने ही प्राइस पर मिल रहे होंगे जितनी उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है। गैम्बलर के लिए स्टॉक की वैल्यू मैटर करती है और इन्वेस्टर के लिए बिजनेस की वैल्यू मैटर करती है। एक बुद्धिमान निवेशक को यह समझना चाहिए कि बाजार में फैला डर बुरी कंपनी की कीमत बढ़ा देता है और अच्छी कंपनी की कीमत कम कर देता है। इसलिए बाजार में फैले डर के हिसाब से नहीं, बल्कि कंपनी की रियल वैल्यू निकाल कर निवेश करें। कंपनी की रियल वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ बातें सीखनी होंगी। नंबर 1, कंपनी पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न दे रही है। नंबर 2, कंपनी के पिछले 10 सालों का डिविडेंड रिकॉर्ड क्या है। नंबर 3, कंपनी की नेट इनकम पिछले 10 सालों में इंक्रीजिंग ग्राफ में है या नहीं। नंबर 4, कंपनी के पास लायबिलिटी की तुलना में दुगने एसेट्स होने चाहिए ताकि कठिन परिस्थितियों से भी वह आसानी से ओवरकम कर पाए। नंबर 5, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। वॉरेन बफे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अलग अलग कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं। वे अपने दिन के 10 घंटे सिर्फ कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में लगा देते हैं ताकि वे कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जान पाएं।
नंबर 6, आपको कंपनी के प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए और उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी वैल्यू है। नंबर 7, इसके अलावा आपको कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का पता होना चाहिए। कंपनी की मार्केट में मोनोपोली है या नहीं, उस कंपनी के बिजनेस को कोई किस हद तक कॉपी कर सकता है। यानी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी आगे आने वाले समय में डिमांड हो और सभी लोगों को ज़रूरत हो, और उस प्रोडक्ट और बिजनेस स्ट्रेटजी को कोई और कॉपी ना कर पाए, जिससे उस कंपनी की मोनोपोली बनी रहे। आगे बेंजामिन ग्राम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की कुछ क्वालिटीज बताते हैं। नंबर 1, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक को कभी भी आशावादी होकर नहीं बल्कि पूरी जानकारी के साथ खरीदता है। नंबर 2, बुद्धिमान निवेशक बड़े शेयरों में दिलचस्पी लेता है, लेकिन तब नहीं जब वे सबसे लोकप्रिय हों, बल्कि तब जब वे सबसे गलत हों। नंबर 3, एक बुद्धिमान निवेशक किसी स्टॉक में बड़ी वृद्धि के तुरंत बाद उसे नहीं खरीदता और बड़ी गिरावट के तुरंत बाद उसे नहीं बेचता। नंबर 4, निवेश अपने खेल में दूसरों को पछाड़ने के बारे में नहीं है, ये आपको अपने खेल पर खुद को नियंत्रित करने के बारे में है। नंबर 5, बुद्धिमान निवेशक को भीड़ का अनुसरण करने से बचने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। नंबर 6, बुद्धिमान निवेशक को मिस्टर मार्केट को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको उसके साथ व्यापार करना चाहिए, केवल इस शर्त पर कि वह आपके हितों का ध्यान रखे। नंबर 7, एक बुद्धिमान निवेशक कभी भी शेयर मार्केट का अनुमान नहीं लगाता। नंबर 8, बुद्धिमान निवेशक हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जो लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते वे शेयर मार्केट से दूर रहें। नंबर 9, एक बुद्धिमान निवेशक निराशावादी से खरीदता है और आशावादी को बेचता है। नंबर 10, एक बुद्धिमान निवेशक मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए अपने शेयर को होल्ड करता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।